मूल जो हमारा विषय है, सब्जेक्ट है कि हमें इस फर्स्ट फेज जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसको तैयार करना है। तो सबसे पहले ना तो ये बोलने के बाद, ये सब सुनने के बाद कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये क्या सच में मुमकिन है क्या? कैसे मेरा तहसील जहां कोई एमआईडीसी नहीं, इंडस्ट्रीज नहीं, लोग कम रहते हैं, शायद पहाड़ों में मेरा तहसील है, आदिवासी ज्यादा है, या जो कुछ हो सकता है, ये इतनी जमीन नहीं है, कैसे 10,000 करोड़ की इकोनॉमी बनेगी मेरे तहसील में इतने सारे लोगों के साथ? क्या ये सिर्फ ऐसा मोटिवेशनल जो करते हैं ना, मोटिवेशनल सेमिनार देते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसे कुछ है, या हमें प्रेरणा देने के लिए मार्केटिंग गिमिक है, ये बार बार बोल रहे हैं इसके बारे में? तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जो मैं कह रहा हूं ना, ये साइंटिफिक है, ये टेक्निकल है, ये 100% लॉजिकल है। क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, वस्तु या सेवा का निर्माण करने के लिए जो संसाधन चाहिए ना, वो संसाधन, वो रिसोर्सेज भारत में इतनी ज्यादा है। कोई भी देश, आई मीन किसी भी देश में इतने रिसोर्सेज नहीं है जितने भारत के पास है, बाय डिफॉल्ट है। ना अमेरिका के पास है, ना चीन के पास है, ना यूरोप के पास है, उतना सब कुछ है आपके गांव में। आपके यहाँ 2.5-3 लाख लोग ने, अगर 50,000, 70,000, 1 लाख भी लोग हैं तो उनके साथ आराम से हम लोग ये कर पाएंगे। ये टेक्निकल है, ये हमारे पास रिसोर्सेस है, और उसको पूरी तरह से डेवलप करने वाले लोग भी हमारे गांव में बसते हैं, और इसलिए ये मुमकिन है। हमें दो चीजें करनी है इसके लिए। सबसे पहले तो हमें लोगों को पैसा कमा के देना है, उनके हाथ में पैसे देने हैं, फिर वो इकोनॉमी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, जैसे हमने देखा। और दूसरा काम क्या करना है कि आपके तहसील में, हमारे गांव में, हमारे तहसील में जो बाहर की कंपनी का माल आज बेचा जा रहा है उसको बंद करना है, और उसकी जगह पे हमारे लोग जो तैयार करेंगे उसको बेचना है। बस ये दो काम करने हैं। इसके लिए आपकी जो कंपनी है, हर तहसील की जो कंपनी है अभी, उसका नाम है एमसीएल सस्टेनेबिलिटी स्टार्टअप। अभी बहुत लोग तो बोलते हैं ये सस्टेनेबिलिटी शब्द क्या है और क्यों है, क्यों इसका उपयोग करना जरूरी है? क्योंकि उसका शायद अर्थ भी समझता नहीं, उसका उच्चार करने में भी डिफिकल्टी होती है। लेकिन दोस्तों, सस्टेनेबिलिटी एक ऐसा शब्द, ऐसा ऐसा वर्ड है जिसका महत्व आज पूरी दुनिया में है, जिसकी जरूरत आज पूरी दुनिया में है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आज इस वर्ड को है, सस्टेनेबिलिटी। दोस्तों, इसका मतलब है हिंदी में शाश्वत विकास। लेकिन आज अगर एक शब्द का उपयोग हमने अपने स्टार्टअप में किया है, तो इसका मतलब है हर एक सेक्टर में, हर एक चीज में हम काम कर सकते हैं। कल आपकी कंपनी तहसीलों में लोगों के लिए मकान बनाएगी, सस्टेनेबिलिटी लिविंग, सस्टेनेबिलिटी हाउसिंग करके आप रियल एस्टेट में भी काम करोगे आपकी कंपनी। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब है आप ऑलमोस्ट हर सेक्टर में काम कर सकते हैं। और आपकी ये जो कंपनी है जो इस विषय में काम करेगी, हर विषय में काम कर सकती है, उसकी शुरुआत होगी 10 करोड़ शेयर्स के साथ। 10 करोड़ शेयर, जिस हर शेयर का मूल्य होगा 1 रुपया फेस वैल्यू। अब ये 10 करोड़ शेयर कैसे तैयार होंगे कंपनी में? तो वो कंपनी के शेयर्स तैयार होंगे इस एमकोल प्रोजेक्ट के साथ, इस एम कुकिंग सिस्टम प्रोजेक्ट के साथ। जब आपकी कंपनी तैयार होगी तो इमीडिएटली काम हम शुरुआत करेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए, भले इसको पूरा होने के लिए 1-1.5 साल लगे, और उसके साथ फिर हम लोग बाकी ये सभी चीजें करें। लेकिन ये प्रोजेक्ट है एम कुकिंग सिस्टम, जो इस 10 करोड़ के हमारे शेयर्स को पूरा करेगा। और ये जो प्रोजेक्ट है ना दोस्तों, ये प्रोडक्ट जो है वो ऐसा समझे कि एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। यानी इस प्रोडक्ट के साथ एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम सोसाइटी के लिए करने वाले हैं। आप जानते ही नहीं इसका महत्व क्या है। एम एम कुकिंग सिस्टम का जो महत्व है वो बहुत बहुत अनन्य साधारण है। आज हर जगह इस कुकिंग के लिए एलपीजी का उपयोग किया जाता है। अभी कई कई नेचुरल गैस की शुरुआत हुई है। लेकिन हमारे देश में अगर आप देखोगे तो 43% ऐसे परिवार है कि जो जिनके पास आज भी ना एलपीजी है, ना कुकिंग गैस है, और आज भी वो बायोमास के नाम पे गीली लकड़ी का, गोबर का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है गीली लकड़ी जलने के बाद, गोबर जलने के बाद इतना धुआं, इतना पॉल्यूशन होता है कि मानो घर में 100 लोग सिगरेट फूक रहे हो। और समझो कि उसके वजह से वो माता, महिलाएं, बच्चों के ऊपर क्या असर होता होगा। डिटेल रिपोर्ट है, सब कुछ हमारे सामने है। यहां तक कि गर्भवती महिला अगर एक ऐसा काम करती है तो उनके गर्भ के ऊपर कई सारी बीमारियों की शुरुआत होती है इसकी वजह से। तो ये तो हम करेंगे ही,
यानी इनको कितना बड़ा आधार मिलेगा, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे, और गरीब कैसे लेगा 1100 रुपए का सिलेंडर। लेकिन सिर्फ इतनी बात नहीं है, ये जो लोग आज की तारीख में एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एलपीजी भी बहुत भयानक है, विस्फोटक है। एलपीजी के कारण इतने सारे धमाके, इतने सारी दुर्घटनाएं हो रही है, और इतना प्रॉब्लम हो रहा है। सिर्फ 5 दिन पहले एलपीजी को लेकर एक दुर्घटना हुई मदुराई के पास। लखनऊ से निकले लोग धार्मिक स्थल पे जा रहे थे ट्रेन से, और एक एलपीजी का सिलेंडर था जो फटा, जिसकी वजह से 9 लोगों की मृत्यु हो गई, कई लोग उसमें घायल हो गए। कल ही उत्तराखंड में एक हादसा हुआ कि जिसमें 3 लोग बहुत भयानक, बहुत बुरी तरह से गंभीर जख्मी हो गए। तो ये एलपीजी, और एलपीजी हर जगह करता है, सिर्फ भारत में नहीं। जब हम ये प्रोजेक्ट लगाएंगे, जब ये प्रोडक्ट हम बेचेंगे ना, तो इसकी जरूरत पूरी दुनिया को है। यानी एक सिंगल प्रोजेक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट हमें दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी बना सकता है। क्योंकि हमारे देश में ये तो जिसके पास कुछ भी नहीं वो तो लेंगे ही, जिनके पास एलपीजी वो भी पूरा एलपीजी छोड़ के ये लेने वाले, इतनी जरूरत है आज। आने वाले दिनों में आपकी कंपनियां या आजू बाजू हमारे बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान से लेके जो बाकी के देश है वहां एक्सपोर्ट करेंगे, और सिर्फ उनको ही नहीं, यूरोप, अमेरिका में भी बहुत जरूरत है इसकी, ये पिलेट की एम कुकिंग सिस्टम की। तो एक बहुत बड़ा प्रोविजन इस प्रोजेक्ट के साथ होगा, और यही प्रोजेक्ट आपके कंपनी के वो 10 करोड़ शेयर्स वो तैयार करेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इस कंपनी के जो फाउंडर मेंबर होंगे वो हमारे एमवीपी और एमयूपी भी होंगे, उनको भी ये शेयर बहुत ही कम, 1 रुपए 2 रुपए में मिलेंगे। और फिर हमारा लक्ष्य क्या होगा कि हमें इस 1 रुपए के शेयर को 1000 रुपए तक लेके जाना आगे के 3 साल। आपको लगेगा एक रुपए का शेयर 1000 रुपए में वो भी 3 साल में, कैसे इतना फास्ट, इतना कैसे मुमकिन होगा ये सब कुछ। तो दोस्तों ये आराम से मुमकिन है, क्योंकि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी है, इतने सारे लोग हमारे यहाँ रहते हैं, इतनी सारी उनकी जरूरतें हैं, और यही कारण है कि पूरी दुनिया में भले ही हमारा प्रति व्यक्ति इनकम बहुत कम है, लेकिन फिर भी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम है। और अगर परचेसिंग पावर की बात करोगे, अगर मार्केट की बात करोगे, तो मार्केट में हम तीसरे नंबर के मार्केट है। जीडीपी में हम 5वीं अर्थव्यवस्था है, लेकिन पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी में हम तीसरा है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पर्याप्त इतना मार्केट है घर में ही, कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, आसानी से हम कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं, पहले क्या काम करना है हमें, तो हमारे लोगों का इनकम बढ़ाना। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। देखो किसी भी एंगल से देखो इसको, अर्थव्यवस्था ठीक है, लेकिन अगर हमें अपने किसानों का इनकम बढ़ाना है, लोगों, जो गरीब लोग हमारे गांव में, तहसील में रहना है, उनका इनकम बढ़ाना है, जो जिनको वो 90% लोग जिनको आज जरूरत है उनका इनकम बढ़ाना है, कि कितना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। और कैसे करेंगे इसको, तो सिर्फ एक चीज है, एक चीज है जिसकी वजह से सबका इनकम बढ़ सकता है, और वो चीज है मैन्युफैक्चरिंग। चीज है मैन्युफैक्चरिंग। किसी भी अर्थव्यवस्था का अगर आपको उसको बेहतर करना है, उसको बढ़ाना है, तो एक ही तरीका है, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली अर्थव्यवस्था का इंजन है, जिस इंजन के साथ बाकी के इस सोसाइटी के, उस अर्थव्यवस्था के सभी जो चीजें वो संलग्न हो जाते हैं। सभी चीज, सभी अलग अलग जो पार्ट है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। ये वो इंजन है कि जिसके वजह से सोसाइटी का हर सेक्शन फिर उसको फायदा होगा। फिर वो जो दरी है, वो जो विषमता वो नहीं रहेगी। आज की तारीख में देखते हैं ना हम लोग कि 1% लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा, आगे पहले जो 10% लोगों के पास, वो भी, उनके पास भी अच्छा पैसा, लेकिन 90% लोगों के पास इनकम नहीं है, बहुत कम इनकम है, जो सोच नहीं सकते इतनी कम इनकम है। और इसका कारण है कि वो 1%, 10% मैन्युफैक्चरिंग करते ही नहीं। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करते तो सब लोग उसमें शामिल होते। वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, वो वही गुलामगिरी कर रहे हैं। बाकी की कंपनियों के सिर्फ वो यहाँ कहते उसकी फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, मार्केटिंग बस यही कर रहे हैं, और हमको ये बदलना है। शुरुआत होगी इससे, रॉ मटेरियल से। अभी ये जो कंपनियां हैं, ये सभी जो प्रोडक्ट्स बनाती है, इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी है रॉ मटेरियल। अभी रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, तो रॉ मटेरियल आएगा खेतों से, रॉ मटेरियल आएगा जंगलों से या फिशरीज से, पानी से, और बाद में और एक तरीका है वो है माइनिंग। माइनिंग से फिर वो क्रूड ऑयल और सब कुछ। आज की तारीख में ये सभी जो कंपनियां हैं, आज की तारीख में सभी ये जो प्रोडक्ट जब बन रहे हैं ना, ये सभी कंपनियां किसका उपयोग करते हैं, कौन सा वो रॉ मटेरियल है, वो है क्रूड ऑयल। पूरी दुनिया में, पूरे मार्केट में जो भी आज की प्रोडक्ट जो मिलते हैं वो बनते हैं क्रूड ऑयल से।
उसका रॉ मटेरियल आता है क्रूड ऑयल से। ये जो लिबास है, ये जो कपड़े हैं, ये कपड़े 80% बनते हैं इस क्रूड ऑयल से। आपके शूज बन रहे हैं, चप्पल बन रही है क्रूड ऑयल से। ये जो शैम्पू, साबुन, जो कोई केमिकल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, सभी कॉस्मेटिक बन रहे हैं क्रूड ऑयल से। जो फर्टिलाइजर बन रहा है वो क्रूड ऑयल से। ऑलमोस्ट हर चीज, प्लास्टिक, रबर, सब कुछ बन रहा है क्रूड ऑयल से। और यही कारण है कि इस क्रूड ऑयल की वजह से आज एक तो दुनिया जल रही है, और दूसरा हम लोग इसको इस्तेमाल करने के बाद, इन चीजों को इस्तेमाल करने के बाद जब फेंक देते हैं तो उसका रिटर्न नहीं होता, और वो पर्यावरण को खराब कर रहा है। ये सब लोग, सभी कंपनियां काम कर रही है क्रूड ऑयल के ऊपर एज ए रॉ मटेरियल। हम जब काम करेंगे ना, भारत में जब एमएसएस काम करेगी हर तहसील में, तो उसके लिए रॉ मटेरियल होगा सिर्फ और सिर्फ खेती, सिर्फ होगा ये पशुधन, होगा ये हमारे जंगल। दोस्तों आप शायद नहीं जानते, लेकिन हर कोई चीज जो आज क्रूड ऑयल से बन रही है, हर चीज हम खेतों से बना सकते हैं। हर वो चीज बनाने के लिए खेतों से माल तैयार होगा। सब सब फर्नीचर भी बनता है वो क्रूड ऑयल से, लेकिन बांबू से बहुत बेहतर फर्नीचर बन सकता है। हर चीज के लिए रॉ मटेरियल आएगा हमारे खेतों से। जंगल में भी इतनी सारी चीजें हैं, अगर आप देखोगे तो हिमालय के जंगल, नॉर्थ ईस्ट में जंगल, उसमें कुछ ऐसे पेड़ है, ऐसे वनस्पति है जो बहुत बेहतर आपको दवाई या कॉस्मेटिक बना सकते हो, जो दुनिया में नहीं है। और मुझे बताइए, जब इनसे क्रूड ऑयल लेंगे हम, सॉरी, जब इनसे ये रॉ मटेरियल लेंगे, तभी तो आएगा इनकम, तभी तो किसानों को इनकम आएगा ना। कैसे इनकम आएगा लोगों, कैसे उन लोगों को इनकम आएगा जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो आज खेती में काम कर रहे हैं, जंगल में रह रहे, कैसे उनको इनकम आएगा? जब हम इनको, इनका रॉ मटेरियल लेंगे और उसे मैन्युफैक्चर करेंगे डिपेंडेबल। आज की तारीख में क्या हो रहा है, टमाटर तैयार हो रहे हैं, प्याज तैयार हो रहा है, किसके लिए? सिर्फ खाने के लिए। तो खाने के लिए जितनी जरूरत है उससे ज्यादा हो गए, तो उसकी जो जो खर्चा है वो भी नहीं निकलता, इतने दाम गिर जाते हैं। और अगर सप्लाई कम हुआ तो इतना ज्यादा 10 पट उसका दाम बढ़ता है। कौन सा धंधा है, कौन सा ऐसा काम है दुनिया में जो आप कर रहे हैं, साल भर मेहनत कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि आपको क्या रेट मिलेगा? आप जब मैन्युफैक्चरिंग करोगे, ये टमाटर के ऊपर, प्याज के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जो आप तैयार कर सकते हो, बेचते हो, ये करोगे, ऐसा सपोर्ट किसानों को दोगे, तभी तो आएगा इनकम। जो जंगल में रह रहे हैं, वो ऐसे लोग अगर कुछ रॉ मटेरियल लाके देंगे, उनके ऊपर कुछ मैन्युफैक्चरिंग, कुछ प्रोडक्ट का हम निर्माण करेंगे, तभी तो हो जाएगा उनको इनकम। और बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारी चीजें। और जो प्रोडक्ट हम तैयार करेंगे ना, वो सबसे बेहतर होंगे। एक बार आप ये हर्बल, ये चीज आप जब इस्तेमाल करोगे तो पता चलेगा केमिकल की क्या चीज है और हर्बल की क्या चीज। यानी ये इतने अच्छे प्रोडक्ट हम तैयार करेंगे कि कल उनके देश में जाके बेच सकते हैं हम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मैन्युफैक्चरिंग कैसी होगी, कैसे तैयार करेंगे इसको? तो दोस्तों ये तैयार हम किसी फैक्ट्री में नहीं करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री में जो आप देखते हो एमआईडीसी में होती है। हम तैयार करेंगे महिला बचत गट से। हम इस तरह से तैयार करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो। हम देखेंगे, ऑफ कोर्स जहां मशीन की जरूरत है वहां मशीन लगाएंगे, लेकिन हम देखेंगे कि इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार इसमें शामिल हो। इनफैक्ट घर से भी, अगर आप घर में रह के अगर ये काम कर रहे हो, घर में कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, घर में कुछ बना सकते हो, दे सकते हो, तो अच्छी बात है। लोग अपनी जो एक्सपर्टीज है, अपनी जो जो कर सकते हैं वो उसके अनुसार तैयार करेंगे और हमको देंगे, और हम उसको बेचेंगे। और हम उनके उनके जो वो कर सकते हैं ना, वो चीजें मैन्युफैक्चर करेंगे। ऐसा नहीं कि हम उनको बोलेंगे कि आप पे करो, पहले देखेंगे वो क्या बना सकते हैं, और फिर वो प्रोडक्ट हम बेचेंगे। और अगर ऐसे लोग, ऐसे गांव की जहां उनके पास कोई एक्सपर्टीज ही नहीं है, तो उनको ट्रेनिंग देंगे ना। आज जूट, बांबू के इतने सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं और इतनी डिमांड है मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में, कि उनसे तैयार करके लेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे और वो आगे करेंगे। इनफैक्ट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ कर सकते हैं, प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, लेकिन आज उनके पास वो जो चाहिए वो इनपुट्स नहीं है, पैसे लग सकते हैं रॉ मटेरियल के लिए, वो नहीं है, जगह नहीं है जहां वो बैठ सकते हैं, कर सकते हैं, और कुछ चीजें हो सकती है। उन सभी चीजों का जो निर्माण है वो हम करेंगे, वो उनको सपोर्ट देंगे। अगर कोई ऑलरेडी आपके ग्रुप, हमारी महिला बचत गट कुछ प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं, तो उनको जो चाहिए वो सपोर्ट देंगे ना, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करेंगे। आज जैसे हम लोग फैक्ट्रियां बना रहे हैं, वैसे हो सकता है कि महिला बचत गटों के लिए, लोगों के लिए ऐसे कुछ फैक्ट्री का, शेड्स का निर्माण करें, जहां वो आके अपने काम करें, प्रोडक्ट्स का निर्माण करेंगे और फिर बेचेंगे। और ये जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट कुछ हाइपर प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों।
कोई जरूरत नहीं है। ये जो मैं जिस इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य है, उसके लिए बहुत हाईफाई प्रोडक्ट तैयार करने हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट तैयार करने हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हर दिन जो लगने वाले प्रोडक्ट है बस वही, उसी से बनेगी ये अर्थव्यवस्था। उसी से हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ 600 से लेके 800 करोड़ का माल तैयार करना है और बेचना है। सिर्फ जाके हमारे तहसील में आज की तारीख में 5,000 करोड़ का वस्तु और सेवा निर्माण हो रही है, उसको बेचा जा रहा है, उसमें से सिर्फ 600 से 800 करोड़ का इतना करना है। और ये दूसरा जो है, आज हमारे हर सेक्टर में, हर चीज में, हर प्रोडक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2। सिंपल सिंपल प्रोडक्ट, सिंपल रॉ मटेरियल आसानी से मिलता है, आसानी से हम उसको तैयार कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर भी रहे आज के हमारे हमारे लोग, बेच रहे हमारे लोग, पूरी व्यवस्था कर रहे हमारे लोग। और ये यंत्रों में फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, या यंत्रों से माल तैयार कर रहे हैं और बेच रहे हैं। उसी तरह जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रहे थे, उसी तरह हर कुछ यहां से बना के, यहां तैयार करके इन्हीं लोगों को बेच रहे हैं, हमारे लोगों को बेच रहे हैं, और वहां सब पैसा लेके जा रहे हैं। और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, एकदम छोटी छोटी। आपको लगेगा ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी क्या बेचती होगी, तो ये 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का सामान बेचती है, और उसकी वजह से ये इतनी बड़ी कंपनियां बन गई। कोक का सब मैक्सिमम धंधा वो 10 रुपए के बोतल के लिए, बोतल के ऊपर से आता है। मैगी का मैक्सिमम धंधा वो 5 रुपए 10 रुपए के पैकेट से आता है, बड़े नहीं। साबुन, ये यूनिलीवर, ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये साबुन के ऊपर इतना बड़ा बिजनेस करते हैं। अभी नेस्ले देखिए, अभी नेस्ले के बारे में अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट शेयर देखिए इसका। सेरेलैक, बच्चों को 5 साल तक आजकल सेरेलैक देते, सेरेलैक देते, डॉक्टर्स भी लिख के देते हैं, सब कुछ करते हैं। जबकि सेरेलैक से कई गुना बेहतर ऐसी नुस्खे हमारे दादी ने हमें बताए हैं, घर घर में लोगों को पता है। लेकिन फिर भी आज वो इतना बड़ा मार्केट बन चुका है कि उस मार्केट में 97% मार्केट शेयर है इस नेस्ले का। यानी खाने के लिए क्या जाना चाहते हो, ये सेरेलैक, लैक्टोजन नैन, दूध की पाउडर। अभी दूध की पाउडर हमारे यहाँ कितनी सारी कंपनियां है, अमूल है, लेकिन फिर भी दूध की पाउडर में सबसे ज्यादा बिजनेस किसका है, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर किसका है, तो नेस्ले का। नेस्ले का 44% मार्केट शेयर है दूध की पाउडर में। नूडल का सिर्फ 60% है। पास्ता, इंस्टेंट पास्ता, महिला बचत गट बहुत अच्छा, इंस्टेंट पोहा, इंस्टेंट पाव भाजी, कितना कुछ बना सकती है। ये इंस्टेंट पास्ता बेच रहे, 76% उनका मार्केट शेयर है। क्रीम वाले जो चॉकलेट रहते हैं उसमें 64% शेयर है। गाढ़ा दूध 50 से ज्यादा, लेकिन वो कंपनी स्विट्जरलैंड, वो कितनी दूर है। हमारे देश का जितना जितना एरिया है, 1.25% सिर्फ उनका एरिया है, उससे 80 से 90 टाइम्स ज्यादा बड़े हमारा देश है। फिर वो इतना इतना माल यहाँ बेच रही, 25,000 करोड़ का माल अगर वो बेच रही है यहाँ, तो वो 25,000 करोड़ जब उनके पास जाएंगे, उसकी वजह से 2.5 लाख की इकोनॉमी वहां बनेगी, 2 से 2.5 लाख की। अगर यही 25,000 करोड़ हमारे देश में अगर रहेंगे, तो यही 25,000 करोड़ से 2 से 2.5 लाख की इकोनॉमी यहाँ भी बनेगी ना। इतनी सिंपल सिंपल चीजें जिसको हमको बदलना है। और दोस्तों ये सभी चीजें है ना, मैक्सिमम चीजें जो बनाते हैं केमिकल्स वगैरह, साबुन बिबुन, हर दिन की पेस्ट बिस्ट, ये सब पेट्रोकेमिकल है, ये सब कैंसरस है। कुछ नहीं था कैंसर विंसर, कुछ नहीं था हमारे देश में, या कहीं भी नहीं था। जब से पेट्रोकेमिकल है तब से कैंसर शुरुआत हुई है। और ये प्रोडक्ट हर लेवल पे बेचते हैं दोस्तों, हर लेवल पे देखोगे तो आपको ये दिखाई देंगे। इनफैक्ट आज तो ऐसी परिस्थिति है कि दुकानों में, मॉल्स में जाएंगे तो इसके ब्रांड है। ये ब्रांड बेचने के लिए टीवी में भी बहुत एडवर्टाइज आते हैं, वो देखते हैं अपने हीरो हीरोइन उसमें वो मॉडल करके काम करते हैं, वो बेचते हैं उनको। लेकिन रास्ते में भी अगर आप देखोगे, रास्ते में या हमारे एकदम किसी गांव की मंडी में आप जाइए, दूर से दूर किसी गांव में, फिर भी आपको वहां कौन सा माल मिलेगा, तो चाइना का। वो जो 10% में लोग है ना, उसके डिस्ट्रीब्यूटर, वो वहां का वहां माल पहुंचा रहे। और ये चाइनीज और ये दोनों ये कंपनियां, ये मिलकर अभी आज 5,000 करोड़ का माल हमारे तहसीलों में बेच रही। अभी जो 5,000 करोड़ की इकोनॉमी, ऐसा समझते कि 1,000 करोड़ वो गवर्नमेंट की वजह से, बाकी बिजनेस इन्वेस्टमेंट की वजह से हो रहा है, तो 4,000 करोड़ का माल बेच रही है आज हमारे देश में, हमारे गांव में। और हमें क्या करना है, हमें उसमें से 4,000 करोड़ में से सिर्फ 600 से 800 करोड़ का माल तैयार करना और बेचना है।
और वो भी मैं बोल रहा हूँ कि बहुत हाईफाई नहीं चाहिए हमको, बहुत सारी चीजें जो सिंपल सिंपल यंत्रों से हाथों से तैयार होगी और जिसको बेचना है, और उसी से आएगा ये अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था इतनी ही सिंपल चीजों से बनती है, हमारी भी बनती है, अमेरिका की बनती है और चीन की भी बनती है। बस हमें ये काम करना है और हमें अपने बैलेंस शीट में आगे के 3 साल के बाद 600 से 800 करोड़ का माल तैयार करके उसको बेचना है। बस यही काम करना है। और दोस्तों हमारा जो पोटेंशियल है ना, कि हमारा पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ये कंपनी जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है उनके पास नहीं है इतनी रिसोर्सेस। आप जाके देखिए, इतनी खेती नहीं है उनके पास, ऐसी मिट्टी, ऐसा पानी, ऐसा ऐसा क्लाइमेट नहीं है। ये नहीं है, ये जो सूरज की रोशनी जो हमें मिलती है, नहीं बहुत महान है, नहीं है उनके पास कुछ। इनका अच्छी तरह से उपयोग करेंगे ना, जो हमारा नॉलेज है, जो हमारे है, जो है ब्रेन आज, तो उसके साथ कम से कम हर तहसील में 30,000 करोड़ से ज्यादा इकोनॉमी तैयार होगी। और यही कारण है ना, ये एक्चुअली है दोस्तों, टेक्निकल है। यही कारण है कि दुनिया में हजारों साल तक हम दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी थे। 30% से 35%, 40% जीडीपी हम तैयार करते थे, क्योंकि वो ही है ना, वो टेक्निकल है। लेकिन अगर इसके लिए सब कुछ अगर करना है ना, ये पहला हमारा फेज है, उसको आगे बढ़ाना है, सब कुछ जो करना है ना, एक सिर्फ चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। एक चीज, वो है कस्टमर। एक ही चीज है जो करनी पड़ेगी, जिसके ऊपर फुल फोकस करना है, दिल लगाकर काम करनी, वो है लोग। क्योंकि वो ये लोग है, वो सब परिस्थिति बदल सकते हैं। ये लोग है, ये कस्टमर जो डिसाइड करेंगे कौन यह धंधा करेगा। वो यूनिलीवर धंधा करेगा, प्रोक्टर गैम्बल धंधा करेगा, या हमारे गांव में, हमारे तहसील में जो महिला बचत गढ़ बना रही है, किसान जो जिसको बना रहे हैं, वो करेगा। ये लोग करेंगे, लोग डिसाइड करेंगे। लोगों को हाथ में है, लोगों के हाथ में है। और जब आप उनको बताओगे कि ये सब काम करना है, तो लोग सब कुछ चेंजेस कर सकते हैं। लोगों को अगर आप सही डायरेक्शन दोगे, सभी सही चीज बताओगे, तो लोग सब कुछ कर सकते हैं। लोग इकट्ठा आए तो कुछ भी कर सकते हैं। लोग इकट्ठा आए तो दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे स्ट्रांग, पावरफुल ऐसी आर्मी है, उसको भगाया हम लोगों ने। और कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, अंग्रेज कुछ भी कर सकते थे मनमानी। लोग एक हो गए। लोग जब एक रहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। आज भी अगर लोग एक हो गए ना, तो कोई भी कंपनी, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, कुछ भी करेगी अगर, लेकिन कुछ नहीं कर सकती हमारे लोगों के सामने। एक ही काम है, लोगों को एक करना। और देखो, जो हम लोग काम कर रहे हो सभी लोगों के लिए ही है ना। एमसीएल जो काम कर रही है हर गांव में, तहसील में, वो लोगों के लिए तो है। सबसे पहले पर्यावरण। आज पर्यावरण तो ऐसी चीज है कि कोई भी अमीर अगर होगा तो उसको भी लगेगा कि पर्यावरण के लिए लोग काम कर रहे हैं, मैं कंट्रीब्यूट करूं। प्रोडक्ट हमारे इतने अच्छे हैं जो पर्यावरण का ख्याल रखें, लोगों को अच्छा अनुभव देंगे, और सब कुछ होगा तो लोगों के लिए होगा। 100% एम्प्लॉयमेंट के लिए होगा, एक अच्छी इनकम के लिए होगा, किसानों के लिए होगा। तो कौन नहीं करेगा, मुझे बताइए। और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कुछ करनी होगी ना आज, तो वो यही है कि हर हफ्ते लोगों के सामने बोलो ये बात, रखो ये बात, कि किस मिशन के ऊपर निकले हैं हम, कैसे हम अपने राष्ट्र को फिर से महान बना सकते हैं, कैसा सब कुछ है हमारे हाथ। हमारे हाथ में है, हम सब कुछ कर सकते हैं, महलों में रह सकते हैं हम। ऐसे ऐसे कुदरत ने इतना सब कुछ दिया है, बहुत इफेक्टिव। और दिल से ना इसको सिंसियरली करना पड़ेगा हर हफ्ते। एक सिर्फ भाषण देके नहीं होगा, हर हफ्ते लोगों के सामने खड़ा होना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि कितना सिंसियरली मैं ये काम कर रहा हूं, और मैं करके दिखाऊंगा, करके और करेंगे। सब लोग इकट्ठा आएंगे तो सब कुछ कर सकते हैं हम दोस्तों। इसलिए हमें क्या करना है कि हमें अपनी जो तहसील की जो स्टार्टअप है ना, पहले तो हर म्यूनिसिपल वार्ड में, हर ग्राम पंचायत में एक जो एक क्रांतिवीर है, ये क्रांतिकारी जो है, उसको पहले उसकी नियुक्ति करनी होगी, उसको अपॉइंट करना पड़ेगा। फिर वो अपने इस गांव का, अपने ग्राम पंचायत का, अपने म्यूनिसिपल वार्ड का ख्याल रखे, और वहां फिर हर हफ्ते लोगों को बताए कि किस मिशन के लिए हम खड़े। और फिर वो तैयार होगा वो मूवमेंट। 1 2 3 4 5, सिर्फ आप एक दो महीने यानी 8 हफ्ते आप करिए, आप देखिए 8वें हफ्ते कितने सारे लोग आपके साथ जुड़ते हैं, और कितना बड़ा आंदोलन ये तैयार हो सकता है। और फिर मैं जो बोल रहा हूं, ये कोई भी चीज आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगी। आपको सिर्फ एक चीज के ऊपर दोस्तों फोकस करना है। तहसील में जितने भी कस्टमर्स है, जितने भी लोग हैं, 60% लोग आपके साथ होने चाहिए, बस 60% लोग आपको इस मिशन में बस आपको हेल्प करे, आपके साथ हो जाए। और ऐसा नहीं हमें अमीर अमीर पैसे वाले लोग चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। हमें गरीब से गरीब लोग चाहिए, वो अपना काम करे, धंधा पानी करे, माल तैयार करके दे, हम उसको बेचेंगे। ये 60% लोग मिलके जो काम करेंगे ना,
जो माल तैयार करेंगे वो आसानी से बेचा जा सकता है, बहुत आसानी से। एक प्लेटफॉर्म के में आके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सबसे अच्छा प्रोडक्ट, यानी ऐसा नहीं कि जम्मू कश्मीर में अलग है, तमिलनाडु में अलग प्रोडक्ट बन रहा है, ऐसा नहीं करेंगे। देश भर में बहुत सबसे बेस्ट जो साबुन है, सबसे बेस्ट जो शैम्पू है, सबसे बेस्ट जो फर्टिलाइजर है, सबसे बेस्ट जो टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स है, वो तैयार करेंगे, बेचेंगे। ये 60% लोग है ना घर घर में तैयार कर सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट तैयार करके बेचेंगे। और फिर ये जो प्रोडक्ट है ये पूरा इकोनॉमी चेंज करके दे। इस प्रोसेस में फिर किसी को जरूरत नहीं होगी अपना घर छोड़ के बाहर जाने के काम के लिए। सबको एक अच्छा इकोनॉमी हम देंगे और सीएसआर के साथ उस गांव को फिर से सुजलाम सुफलाम बनाएंगे। आप सिर्फ एक चीज के ऊपर काम करिए, 60% कस्टमर्स को, लोगों को अपने साथ, लोगों को अपने इस आंदोलन में शामिल कीजिए। बाकी की जिम्मेदारी हम लेते हैं, बाकी की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैं आपको बता दूं कैसे करना है, आप बस उसके ऊपर करिए। एक सिंसियर स्टूडेंट जैसे काम करिए दिन भर, वो हो जाएगा। और मिलकर फिर हम अपने देश को फिर से दुनिया का सबसे अर्थव्यवस्था ही नहीं, दुनिया का सबसे महान राष्ट्र बनाएंगे। धन्यवाद।